Hello friends, how are you? Good evening all and welcome to our YouTube channel that is Physics Learning Platform. बच्चों हमने कल जो एक लेक्चर किया था जिसमें कि हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के 2-3 क्वेश्चन किए थे। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो टॉपिक है जिसमें कि आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट आता है, दूसरा आता है वेव नेचर ऑफ लाइट जो कि डी ब्रोय हाइपोथेसिस के नाम से फेमस है। तो अभी हम बात करते हैं डी ब्रोय पे कुछ न्यूमेरिकल्स की। एक दो हमने पहले भी किया था चैप्टर के साथ में जो टॉपिक हमने कवर किया था। आज हम उसके उस न्यूमेरिकल करते हैं डी ब्रोय पे। तो ये मैंने 2 अच्छे सवाल एनसीईआरटी के लिख रखे हैं। देखो क्या है, जल्दी से करते हैं। अगर टाइम मिला तो 1-2 और क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा और भी एनसीईआरटी के हो सकता है, फोटोइलेक्ट्रिक के हो सकता है, डी ब्रोय के हों। आज हम मतलब निपटा देंगे इसको, डी ब्रोय हाइपोथेसिस और फोटोइलेक्ट्रिक को, मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पे एनसीईआरटी के जो बढ़िया क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। देखो बच्चों जल्दी से, व्हाट इज द मोमेंटम स्पीड एंड डी ब्रोय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी दिस। कह रहा है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी जूल में होती है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई सब जानते हैं, सब जानते हैं। कौन कौन? सब जानते हैं, सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, ये रिलेशन सबको पता है। आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। एवरीबॉडी नोज इट, ये बहुत काम की चीज है यहाँ पर। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देख के तो आप जूल में उसको बदल सकते हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू अस। और हमसे पूछ क्या लिया? मोमेंटम पूछ लिया, स्पीड पूछ लिया और वेवलेंथ पूछ लिया। चलो भाई हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हमें जो 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 दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू अस दैट इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा क्या है? पहले नंबर पे मोमेंटम पूछा है यानी कि पी पूछा है। तो पी कैसे निकालते हैं? मोमेंटम का कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो बच्चों जिसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो। याद हो तो हमने आपको बताया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला वैसे तो दुनिया जानती है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, छोटी क्लासों से आ जाता है। अब इसमें हमने क्या किया था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी सब जानते छोटी क्लासों से, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से वी की वैल्यू निकालो, इसमें डाल दो, रिलेशन आ जाएगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। यहां से वी क्या हो जाएगा? मोमेंटम बटा पी। इस v को यहां डाल दो तो k क्या हो जाएगा? हाफ एम। v क्या है? p बाई एम और v का स्क्वायर कर दिया। ये देखो v का स्क्वायर किया है ना, और v है क्या? p बाई एम, तो p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एक एम से एक एम गया तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। और p स्क्वायर अगर मैं इधर भी रूट ले लूं, इधर भी रूट, तो इसका तो कट गया, p इज इक्वल टू 2km। ये रिलेशन है बच्चों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। ये हमने पहले भी किया था, आज मैंने जल्दी से फिर से बता दिया है। तो इसको यूज करते हैं। यहाँ पर मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 120, ठीक है, 2km। मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास डाल दो 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये किलोग्राम में है, ठीक है, और ये क्या है? 2k। काइनेटिक एनर्जी ये जूल में होती है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है इतना जूल, तो ये तो 120 है, तो यहां पर आपको जूल करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तभी तो बराबर आएगा इसमें। ये भी जूल करो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो? सब कुछ आपने एसआई यूनिट में डाल रखी है, तो आप एनर्जी को भी एसआई यूनिट में डालो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 120 में कितना होगा? 120 से गुना कर दो उसको। तो इसको यहां पर बेटर हो आप क्या मल्टीप्लाई कर दें? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बच्चों, वो करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये सब है क्या? अंडर रूट में है। ये सब है क्या? अंडर रूट में। तो अब क्या हो जाएगा? देखो 2, अब इसको सोल्व करके देखो, ये 10⁻⁻19 है यहाँ पर, ये 10⁻31 है।
तो -31 और -19, 31 10 41 और 9 50 हो गया, माइनस के 50, यानी कि पहले तो मैं 10 की पावर ही लिख दूं बच्चों, 10 की पावर है -50, ठीक है। और ये होने के बाद बचा क्या, अगर मैं 2 को 1.6 से गुना करूं तो 3.2 आ जाता है, 3.2, और फिर 9.1 को 120 को 9.1 से कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 9 दूनी 18, 1 9 और 1 10, तो 2 9 0 1, 1092 आ गया ये। लेकिन इसमें डेसिमल था हमारा, कहां था, 120 इंटू 9.1 था, तो यहां आ गया 109.2, ठीक है बच्चों। देखो मैंने 32 कैसे लिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका हिसाब हो गया, 120 को 9.1 से किया तो इतना आ गया, इनके ये आ गया। अब ये सब अंडर रूट में है ना, तो देखो 10 की पावर -50 इंटू इसको करते हैं तो क्या आता है बच्चों, 109.2 को 3.2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या, 2 दूनी 4, 2 नी 18, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 नी 27 और 3 एकम 3, तो 4 8 से 14, 7 8 1 9, 2 2 4 और ये 3। अब देखो 2 के बाद डेसिमल है, इनके 349.44 आ गया, 349.44 अंडर द रूट में है सब। तो क्या हो जाएगा, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बच्चों, देखो सिंपल करने के लिए, ये इंटू 3 4 350 मान लो, इसको 350 मान लेते हैं, चलो 350 लिख दिया, लगभग 350 ही है। इसका पावर रूट का मतलब इसकी पावर 1/2 है, और ये सारे की 1/2 मतलब इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2, मतलब इसका रूट लगा दो, ठीक है, 1/2 ही होता है वो। तो 1/2 का मतलब 2 से 25 कट जाएगा, 10 की पावर -25 इंटू 350 का अंडर द रूट। बच्चों अगर मैं देखूं 20 तो होता है 400, है ना, ये 400 से कम है। 19 कितना होता है, 19 कितना होता है बच्चों, 19 9 नी 81, 8 9 9 8 17, तो 1 निमा 9 1 1 है ना, 1 7 9 7 16, 1 2 और 1 3, 361 आ गया, 361 ये ऊपर चला गया, और ये 20 400 ऊपर जा रहा था, मतलब 19 तो पीछे, 19 जो है 361 ये भी ऊपर जा रहा है, 20 तो 19 ही लगाओ इसको, 19 करके देखो, 9 नी 81, 1 9 9 8 17, 1 निमा 9 1 1 900 1 2 1 361, ठीक है। 361 ये ज्यादा, 19 तो 361 होता है, 20 तो और भी ज्यादा होगा, तो 19 इसको लगभग मान सकते हैं, 19 मान लें, वैसे 19 से भी थोड़ा कम हो गया सर, 9.8 मान लेते हैं, चलो 1.8 मान लेते हैं, है ना, 19 ज्यादा, 1.8 क्यों भाई, 18 होगा ना, 18 लगभग इसके आसपास आएगा। तो ये तो पावर हो गई, इसका हट गया और इसका रूट हट गया। अब देखो 18 को अगर आप लिख रहे हो तो गलत है, आप 10 की पावर में कुछ लिख रहे हो तो 1 पॉइंट तक ही लिखते हैं, है ना, ये समझदारी है। तो 1.8 इंटू 10 टू पावर बच्चों 1.8 मैंने क्यों किया, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे जब बच्चे समझ गए पर कुछ बच्चे नहीं समझते, मैं सबके लिए बता रहा हूं बच्चों। देखो 18 इंटू 10 की पावर -25 है, जब आप 10 की पावर में कुछ लिखते हो तो 18 लिखना जायज नहीं होता है, आप 1 डेसिमल तक लिखते हैं। तो 1 डेसिमल तक लिखने का मतलब क्या हुआ, मैं 10 की पावर 25 को 10 की 24 और 10 की 1, ये तो बात होगी भाई, 10 की 25 तो है ये, और 10 की -1 का मतलब इस 10 की -1 को नीचे लेके जाएंगे तो 10 की +1 हो जाएगा, इसको 10 की +1 कर दो, 10 की +1 मतलब 10 और 10 का मतलब 1.8, तो ये इतना आ जाएगा। और ये है क्या बच्चों, मोमेंटम है, मोमेंटम की एसआई यूनिट आ गई सब, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बल्कि जूल एसआई यूनिट लिखा था, तो मोमेंटम की भी एसआई यूनिट ही आएंगी। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ये मोमेंटम का आंसर आ गया है। इसके बाद क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, स्पीड याद है ना, काइनेटिक एनर्जी में v जो है वो स्पीड होती है। तो बच्चों हाफ, मैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट यहां कर रहा हूं, हाफ mv² इज इक्वल टू, दूसरे में स्पीड पूछा है तो हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि हमें दी हुई है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 120
और जूल करूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब v निकालना है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 को इधर से मल्टीप्लाई करो तो 16 गुनी 32, 3.2 इंटू 120 इंटू 10⁻⁻19। 2 का तो काम खत्म हो गया, नीचे m और आ जाएगा। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, 9.1 इंटू 10⁻31। ये v है, फिर बाद में इसका स्क्वायर भी हटाएंगे, अभी v ही कर लेते हैं। तो देखो क्या होगा, पहले 10 की पावर को सोल्व करो, ये ऊपर जाके +31 में से -19 गया, 31 में से 19 गया, 11 में से हो गया 2 और इधर बचा बच्चों 11 में से हो गया 2 में से गया 1, है ना। देखो 9 तो 11, 1 2 1 3, ठीक है, 19 10 29 2 31 हो गया। तो ये आ गया प्लस का 12, 10 की पावर 12, ये तो 10 में रह गया। अब ये देखो इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करते हैं तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 2 और 12 के 36 और 2 38, इतना आ गया 0 और 1 के बाद डेसिमल है। 120 तो पूरा है ना, ये 120 तो पूरा है, यहाँ कोई डेसिमल नहीं थी, यहाँ डेसिमल थी, तो 384 आ गया, 384, 384 ऊपर रह गया, 10 की पावर आ गई, नीचे रह गया 9.1 रह गया बच्चों। तो इसके लिए ऊपर 0 लगा दें, यहाँ का डेसिमल हट गया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 3840 को 91 से करते हैं तो ये लगभग 4 पे, तो 4 एकम 4 4 9 36, 364, 4 पे गया 364, 0 8 में से गया 2 0। अब ये 3 पे जाएगा नहीं, 2 पे चला जाएगा, तो 2 एकम 2 2 में 18, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गया 1 0 और डेसिमल लगा करके 0 उतारे तो 42 पॉइंट कुछ आया। तो मैं इसको मोटा मोटा 42 ले लूं, यहां से 42 आ रहा है ना, और ये सब v स्क्वायर है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसका रूट हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 12 और इसकी पावर 1/2, इनके 10 की पावर 6 आ गई, इंटू 42 का रूट क्या होता है, 6 6 36 होता है और 27 से 49 होता है, 36 और 49 के बीच में है तो 6.5 मान लो इसको, 6.5 के अराउंड मान सकता हूं, है ना। तो 10 की पावर 6 इंटू वेलोसिटी आ गई बच्चों 6.5 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 हो गया, और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में है। देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी होती है, लगभग 10 की पावर 5, 10 की पावर 4 या 10 की पावर 6 तक में चले जाते हो, तो आंसर लगभग सही मिलेगा। मेरे पास भी है, अगर आंसर मैच करना चाहो तो पहले एक बार निकाल लेते हैं सारे, और आपके पास भी होंगे। वीडियो ठीक चल रहा है क्या? यस इट इज गोइंग वेल। अब हम बात करते हैं भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ की। डी ब्रोगली वेवलेंथ सी पॉइंट पे देखो, सी का आंसर यहां लिख रहा हूं बच्चों, ये बी का आंसर था, ये बी हमने यहां सोल्व किया है, और यहां तक सारा ए था, ये हमने ए को किया, अब सी में यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब सी में वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रोगली का फॉर्मूला क्या कह रहा था कि वेवलेंथ एसोसिएटेड वो क्या होती है, एच बाई पी। अब वेवलेंथ निकालनी है आपको, एच तो पता ही है, एच क्या होता है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 बटा मोमेंटम हमने निकाला ही था पहले नंबर पे, और वो आया था 1.8 इंटू 10⁻24। -24 ऊपर जाके +24 होगा तो -10 बच गया, यानी कि 10 की पावर को हटाओ तो 10 की -24 ऊपर जाके +24 -10 रह गया, 10 की पावर -10 तो ऊपर रह गया, और अगर मैं ऐसे करूं 663 बटा 18, इसके लिए 10 ऊपर, इसके लिए 100 नीचे, है ना, ये हुआ ना। अच्छा 1 0 से 1 0 गई, अब 180 से डिवाइड करो 663 को, 663 को 180 से भाग दो, ये लगभग 200 करते हैं, 2 पे तो चला जाएगा, 3 पे जाएगा क्या, 3 0 0 3 8 24 2 24 2 3 3 2 5 540, 3 पे चला गया, 4 पे 4 8 32 2 3 4 2 3 4 3 7, नहीं 4 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, इनके 3 पे, तो 8 3 24 2 3 1 3 और 2 5 3 6 में 4 गया 2, और भाई ये क्या बचा, 6 में 4 गया 2,
और बचा 6 का 123 बचा है ना। तो 3 पॉइंट कुछ आया, 3 पॉइंट कुछ आया, ठीक है। तो 3 पॉइंट कुछ आ रहा है बच्चों, 3 पॉइंट कुछ मान लो, यानी कि 3 समथिंग, और 10 की पावर -10 का मतलब 3 एंगस्ट्रॉम के आसपास है ना बच्चों। वेवलेंथ की वैल्यू आ गई लगभग, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 3 एंगस्ट्रॉम। इसके आंसर मैच करें जरा, क्या क्या है। एक मिनट, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और इसको बोला जाता है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम स्पीड वाला क्वेश्चन है ना, मोमेंटम स्पीड। अच्छा, इसमें मोमेंटम का आंसर है भाई 4 इंटू 10 की -24 आया हुआ है। वेवलेंथ है 1.6। थोड़ा सा चेंज हुआ है बच्चों, देख लेना कहाँ गड़बड़ हुई है, बाकी ज्यादा चेंज नहीं है, हल्का फुल्का वेरिएशन है, देख लेना। मैंने थोड़ा सा इसका लमसम आइडिया लेके क्वेश्चन किया है, ठीक है। लगभग सही है, पर एग्जैक्ट नहीं कह सकते, जितनी थोड़ी सी गलती आई है वो थोड़ा सा सुधार लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लमसम आइडिया लेके क्वेश्चन किया है। आप इसको थोड़े अच्छे से कर लेना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको साफ कर दें। ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी शायद डी ब्रोई हाइपोथेसिस पर ही है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। देखो ये भी हमने आपको पढ़ाया था टॉपिक में, और आपने भी पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है कि हम ही पढ़ा रहे हैं तो ही आपको पता है। तुम सब अच्छे बच्चे हो, आपने खुद से भी पढ़ रखा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वीडियो देख करके इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मोमेंटम निकालो, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, और किसका, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेट है, जिसकी स्पीड बढ़ी हुई है, जिसमें एक्सेलेरेशन है, कि क्यों आ गया, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में लगाते हैं, एक बैटरी पे लगाते हैं, तो उसमें एक्सेलेरेशन आ जाता है, उससे फोर्स लगता है। तो वही पूछा है, मोमेंटम निकालो। इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ बच्चों, सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नंबर 2 का। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें दिया है बस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, यानी कि जिसको V बोलते हैं, वो दिया 56 वोल्ट। और आपसे पूछ लिया क्या, मोमेंटम पूछ लिया, मोमेंटम पूछ लिया। और दूसरा पूछा है भाई, पहला तो मोमेंटम है, मोमेंटम ही निकालो। मोमेंटम क्या होता है, चलो मुझे लगता है पहले बी आंसर अच्छे से निकल पाएगा। बी क्या कह रहा है, डी ब्रोई वेवलेंथ निकालो, यानी कि वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने अभी भी देखा, ये होता है h/p होता है, लेकिन ये तो तभी निकलेगा भाई जब हमारे पास ये होगा। तो मोमेंटम को देखो, मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम क्या कहता है बच्चों, मुझे जहां तक याद है, आपको भी होना चाहिए, वेवलेंथ का एक फॉर्मूला था जो पोटेंशियल डिफरेंस के से रिलेटेड था। क्या था, देखो इसी में हमने p को mv डाला था, मोमेंटम को mv, याद दिला दूं एक बार। देखो लेमडा आया था h बटा, मोमेंटम को हमने डाला था m इंटू वी, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला था 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं है, हाँ वेलोसिटी है, तो ये सब डाल रहे हैं इसमें। तो ये जो है मास इंटू वेलोसिटी आ गया था, तो इसमें वैल्यूज डाल करके एक फॉर्मूला आया था, आपको याद हो तो, लेमडा आया था 12.27 बटा हुआ V, ये वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस याद है आपको, ये वोल्टेज था, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला था हमने, तो ये वोल्टेज का ऐसे फॉर्मूला आया था हमारे पास, ये लेमडा एंगस्ट्रॉम में आया था, याद है। या इसको एनसीईआरटी में दूसरी तरीके से लिखा हुआ है, नैनोमीटर में लिखा है, जब ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा तो एक ये 10 की पावर -10 में आएगा, अगर -9 में लोगे नैनोमीटर तो ये एक इधर आ जाता है 1.227। तो आप इसको यूज कर सकते हो बच्चों। देखो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आपको निकालना हो तो कैसे होगा, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 बटा हुआ V, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 56 का अंडर रूट क्या होता है भाई, 6 6 36 से 49, 8 8 64, यानी कि 7 और 8 के बीच है, 7 7 होता है 49, 8 8 होता है 64, तो 64 और 49 के बीच में है ये, ठीक है। तो हम इसको 7.5 मान लेते हैं, मेरा लमसम आइडिया है बच्चों, बाकी आपको सोल्व करना है, पूरा जी जान लगा करके आंसर बिल्कुल मैच करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे आंसर थोड़े इधर उधर आए थे, आपको बिल्कुल मैच करना है क्वेश्चन करके। तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27, नीचे में लगा दूं लगभग 7.5, इसका रूट ये होता है,
तो इसके लिए क्या करें, नीचे तो 100 लग गया, ऊपर 10 लग गया, नीचे 100 ऊपर 10, तो नीचे 10 लगा दें। ये 1227 को 750 से डिवाइड करो, 1227 को 750 से करते हो तो ये 7 दूनी 2 पे तो जाएगा नहीं, 750 आ गया। कितना, 750। तो 7, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर बचा 11 में 7 गया 4। ठीक है, अब आगे आपने एक जीरो उतारी यहाँ से, तो ये कितने में जाएगा, 1 पॉइंट कुछ एंगस्ट्रॉम आएगा। 1 पॉइंट अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितना आएगा बच्चों, 10 से करते हैं तो 6 पे जाएगा क्या, 6 5 30, जीरो तो पहले था, 6 5 30, 3 6 3 45, हाँ 6 पे चला जाएगा, 1.6, तो ये आ जाएगा 4500 जीरो, तो 1.6 ही बहुत है बच्चों। यहाँ पर आता है 1.6, और ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर कह लो, या इसको ऐसे भी कह सकते हो 1.6 इंटू बस 1.6 एंगस्ट्रॉम, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या ऐसे लिख लो, मीटर में लिखते हो तो ठीक है। ये लैम्डा आ गया। अब पी निकाल लो। पी क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या कहता है भाई, मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम का तो आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। लेकिन यहां पर मोमेंटम डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू, भाई इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है आपको, और वेलोसिटी नहीं पता है, तो इसका मोमेंटम कैसे निकालें भाई। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। लेकिन ये नहीं है हमारे पास है इसकी वेवलेंथ, तो ये कैसे निकालें भाई। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, कैलकुलेट मोमेंटम एंड डी ब्रोई वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू दिस। एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है, तो मास तो हमें पता है भाई, मास तो हमें पता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 मास इंटू वेलोसिटी, ये तो मोमेंटम होता है। तो वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन की पता नहीं है हमें, वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ पता है। तो अगर मैं ऐसा करूं, हाँ ये हो जाएगा, यहां से ही हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, ये देखो डी ब्रोई हाइपोथेसिस का जो फॉर्मूला था, क्या कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, यही तो होता है। आपको क्या निकालना पहले नंबर पर, मोमेंटम, यही तो है मोमेंटम, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो p इज इक्वल टू h/λ। p आपको निकालना है, h आपको पता है 10⁻34 बटा लैम्डा आपने निकाल लिया 1.6 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम है। तो माइनस से ऊपर जाके +10 हो गया, +10 होने का -24, तो मोमेंटम आ जाएगा 6.63 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻24। ठीक है। अच्छा, अब इनको भी सोल्व करो, थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है भाई, 16, इसको डेसिमल को ऐसे डील कर पाने में दिक्कत होती है, तो क्या करें, 663 है ना, एक जीरो ऊपर चली गई और 2 जीरो नीचे आ गई, एक जीरो से जीरो कट गया, इंटू 10 की पावर -24 है। तो उसको कर लो सोल्व, एक 5 16 5 80, 16 5 80, 5 पे ज़्यादा हो गया, 4 पे 16 चौके 64, है ना। तो देखो 663 को अगर मैं 160 से भाग देता हूँ, 663 को अगर मैं 160 से भाग देता हूँ तो कितना हो जाता है, 160 चौका 16 चौका 64, 3 6 में 4 गए 2 23, एक जोड़ उतार लिया, तो देखो 200 300 कुछ हो रहा है, तो 4.1 आ रहा है, तो 4.1 के अराउंड आ गया। तो आंसर आ रहा है बच्चों 4.1 इंटू 10⁻24, और मोमेंटम है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया अपना मोमेंटम का। ठीक है, तो इनको भी एक बार मैच कर लें जरा। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी में, हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें आपका मोमेंटम की वैल्यू है 5.88। कहाँ है मोमेंटम हमारा मोमेंटम है बच्चों, ये निकाला हमने
ये निकाला है और यहाँ पर है 5.8824, 5.8, इसका 5 कुछ है, हमारा 4 कुछ है, कोई बात नहीं, इससे करीब है ना। और वेलोसिटी है 6.53, वेलोसिटी कहाँ आई है, इसमें वेलोसिटी पूछी थी क्या हमसे, लेम्डा पूछा है, स्पीड एंड मोमेंटम, वेलोसिटी, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है आई थिंक, एक मिनट रुक जाओ, 120 ये पिछले बार वाला था, अच्छा चलो ठीक है। तो दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, ये रहा, ये है हमारे पास, और मोमेंटम 4.2, मोमेंटम है 4.02, हमारा देखो यही आया मोमेंटम पूरा बच्चों सही मिल रहा है, 4.2 10⁻⁻24, और लेमडा आया है 1.64, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है बच्चों, लगभग लगभग ठीक है भाई। ये सब हो गया, अब मैं टाइम देखूं कितना हो गया है, इट इज 25 मिनट्स। तो बच्चों जल्दी से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसको सॉल्व कर लें जरा। समझ में आ गया है सब, धीरे धीरे बताया है, फिर भी अगर आपको देखना हो थोड़ा स्लो करके देख सकते हो दोबारा से। अच्छा तो अब मैं क्वेश्चन इसमें से कर लूं, कौन सा भाई, एक सेकंड रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर मैं कर लेता हूं 14वां क्वेश्चन कर लेता हूं एनसीईआरटी का बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ। 14th क्वेश्चन ले रहा हूं एनसीईआरटी का, ये लेक्चर शायद 1 घंटे का राउंड हो जाएगा, पौना घंटा से ऊपर 50 मिनट का राउंड हो जाएगा। तो मैं 2 क्वेश्चन और लेना चाहता हूं, ताकि उसके बाद मैं दोबारा ड्यूअल नेचर का कोई क्वेश्चन ना हो, आगे हम चलेंगे एटम्स के क्वेश्चन करेंगे, एटम वाले चैप्टर के। तो क्वेश्चन नंबर है ये बच्चों 11.14 ले लेते हैं, थोड़ा सा हटके सवाल है, क्या कह रहा है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्पेक्ट्रल एमिशन, द wavelength of light, the wavelength of light, the wavelength of light from spectral emission, from spectral emission, from spectral emission, line of sodium, emission line of sodium, सोडियम की स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एमिशन, जब एमिट करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, हमने पढ़ा है, और फिर से बताएंगे एटम के दौरान, इज 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट विच एन इलेक्ट्रॉन, पहला पार्ट है एन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा पार्ट क्या है भाई, ए न्यूट्रॉन, दूसरा पार्ट कह रहा है ए न्यूट्रॉन। रेलगाड़ी आ गई है बच्चों, हमारे यहाँ पे रेलगाड़ी चलती है, थोड़ा सा बियर करना है इसको। न्यूट्रॉन would have the same de Broglie wavelength, would have the same de Broglie wavelength, same de Broglie को de Broglie बोला जाता है, ये खुद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डी ब्रोगली जो बच्चे बोलते हैं ना, डी ब्रोगली इसको ना बोले, क्योंकि एनसीईआरटी में खुद लिखा गया है कि इसको लिखा तो LIE है, लेकिन बोलो आई ब्रोय। चलो फालतू की बातें जी। The wavelength of light from spectral line is shown this, यानी कि वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो गिवन में आपको दिया है, वेवलेंथ दिया है 589 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर 9 मीटर, ये ऐसा यूनिट में लिख दिया आपने लैम्डा को। कह रहे काइनेटिक एनर्जी निकालो एक इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, देखो लेमडा होता है H/P, लेमडा होता है H/P, ये है डी ब्रोय हाइपोथेसिस का फार्मूला। इसमें तो कहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं, अरे भाई अभी तो किया था मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन 2km था, तो बस काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू H बटा मोमेंटम को क्या लिख दें 2km, 2km अंडर द रूट था ना, p की वैल्यू आई थी 2km अंडर द रूट, where m is the mass of electron, k is the kinetic energy।
अब काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो क्या करें, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, पूरे सारे को स्क्वायर करो ताकि इसका जो कवर जो है ये अंडरूट है ये हट जाए। तो लेमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा 2km। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो लेमडा स्क्वायर इंटू 2km इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, आपको के निकालना काइनेटिक एनर्जी, तो के को यहां रखो, बाकी सब चीजें उधर ले जाओ, इसको भी इसको भी इसको भी सबको। तो के इज इक्वल टू एच स्क्वायर बटा के निकाला ना, तो लेमडा स्क्वायर 2 और m, बस यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखो इसमें दो तरीके से पूछा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक न्यूट्रॉन के लिए। तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए जब निकालोगे बच्चों, देखो इसको मैं शॉर्ट में जल्दी से पूरा करता हूं, आप इसको सोल्व कर लेना। देखो अगर आप पहला पार्ट करोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एच और लेमडा तो वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ मास आपको डालना है इलेक्ट्रॉन के लिए पहले पार्ट में m की वैल्यू। देखो बता रहा हूं यहां पे, देखो फर्स्ट पार्ट जो करोगे सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, एच स्क्वायर, एच मतलब 6.63 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर, मतलब इसको दोबारा लिख दो भाई, ऊपर तो एच स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है लेमडा स्क्वायर, लेमडा तो दिया हुआ है 589 गुना 10⁻⁻9, दोबारा लिख दो 589 इंटू 10⁻⁻9 लेमडा स्क्वायर हो गया, इंटू 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सोल्व करना है, इतनी देर से हम सब सॉल्व कर रहे हैं, वही तरीके का है। दूसरा पार्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन में क्या होगा, ऊपर वही एच स्क्वायर, नीचे लेमडा स्क्वायर 2, बस इसकी जगह न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा। एक न्यूट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से लगभग 1836 या 37 गुना, यानी कि लगभग 2000 गुना भारी होता है। बस आप याद रखो बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको पता है, याद हो गया होगा, इतने सवाल हमने कर लिए, ये होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, देखो ये दोनों तो लगभग बराबर हैं, लगभग बराबर हैं। इन क्वेश्चंस में डी ब्रो जैसे क्वेश्चन जो है, मतलब अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस नहीं पढ़ रहे हो, तो इन दोनों के मास को लगभग बराबर माना जाता है। देखो डेसिमल, एक तो इतनी छोटी सी चीज है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर उसमें भी डेसिमल के बाद 6 है 7 है, तीसरे डेसिमल पे जाके न्यूट्रॉन ने बाजी मारी कि न्यूट्रॉन कह रहा है मेरा मास ज्यादा है। इतनी छोटी सी चीज, वो भी डेसिमल के तीसरे प्लेस पे जाके मास ज्यादा है, तो क्या ही ज्यादा हुआ। लेकिन भाई न्यूक्लियर फिजिक्स में जब हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे, है ना, तब आप देखोगे बहुत मैटर करता है ये सब चीज, है ना। तो ये अल्टीमेटली अभी तो क्या है, इस मास को आप यहां डाल देंगे तो सोल्व करने पर वो सब आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और था, मैं अगर टाइम देखूं ज्यादा नहीं हो रहा है तो, ये 33 मिनट हो गई है, एक क्वेश्चन और देख लूं बच्चों। चलो ये तो आप सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल इजी हो गया, बस यही मेन चीज थी, इसको कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालें, बस वही मेन थी, बाकी तो वैल्यू ही डालनी है, वो तो सब आपको याद हो गई, एच की वैल्यू, एम की वैल्यू, ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको सब याद हो गया। ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देख लो जरा क्या है वो, बहुत अच्छा सवाल है वो मेरे हिसाब से तो, और बच्चों वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो था, है ना, उस पे है, और वो एक क्वेश्चन रह गया था, तो मैं उसको चाहता हूं कि मैं उसको भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूं। क्या कहता है वो क्वेश्चन, एक मिनट, कट ऑफ वोल्टेज, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्गन लेजर स्पेक्ट्रल लाइन इंसिडेंट एमिटर द स्टॉपिंग कट ऑफ पोटेंशियल दिस फाइंड द वर्क फंक्शन। हाँ यही क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन नंबर 11.11 है, 11.11 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 nanometer is produced by an argon laser, is produced by an argon laser,
आर्गोन लेजर लाइट जो होती है, आर्गोन लेजर, विच इज यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज यूज्ड इन photoelectric effect, which is used in photoelectric effect. When light from this spectral line, when light from this spectral line, when light from this spectral line is incident on the emitter, is incident on the emitter, is incident on the emitter, emitter में जो emit करता है, वो जो दो प्लेट थी, जैसे cesium लिया था हमने, the stopping potential of photoelectrons is, the stopping potential of photoelectrons, the stopping potential of photoelectrons is 0.38 volt. Find the work function of the material. Find the work function of the material. Find the work function of the material from which the emitter image, from which the emitter is made, जिससे कि एमिटर बना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, जल्दी से देखते हैं। हाँ सही चल रहा है। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, एक लाइट की वेवलेंथ दी हुई है। देखो यहां लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन यहां से शुरू करता हूं। गिवन में हमें दिया हुआ है वेवलेंथ 488 नैनोमीटर, इसको पहले ही मीटर में बनाओ, ऐसा यूनिट में 10 नैनो को 10 की पावर -9 कर दिया। Produced by argon laser, which is used in photoelectric effect when light from this spectral line is incident on the emitter. The stopping potential, बच्चों V नोट stopping potential of photoelectrons is this, यानी कि आपको stopping potential दे दिया 0.38 वोल्ट। Find the work function, वर्क फंक्शन को हम फाइल लिखते थे, वो निकालना है। Of the material from which the emitter is made। देखो भाई आपको क्या करना है, हमेशा कुछ भी रास्ता याद ना है तो सबसे पहले लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू E - phi। आपसे phi पूछा है, लेमडा दिया, लेमडा कहां डालोगे, इसमें डालोगे भाई। एनर्जी क्या होती है hc/λ, तो इसको सीधा लिख दूं पहले hc/λ, ठीक है। अब V नोट दिया है, V नोट को कहां डालोगे, V नोट तो सर होता है क्या, देखो आपको याद हो वर्क होता है QV, है ना, और Q क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है V नोट पोटेंशियल, और वर्क को आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, याद हो गया, वर्क इज इक्वल टू Q × V। तो अब देखो मेरे को V नोट निकालना है, V नोट क्या होगा, इस E को यहां ले आओ, V नोट होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय E, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होगा E × V नोट, इन दोनों गुना कर दो, इसके बराबर आ गया, तो यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख दूं बच्चों, E × V नोट। क्लियर है, ओके। अब देखो क्या होगा, E V नोट इज इक्वल टू hc/λ - phi, ठीक हो गया। अब आपको निकालना क्या, phi निकालना है, तो phi को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, phi इज इक्वल टू hc/λ माइनस, इसको इधर ले जाओ E V नोट, ठीक है। तो अब आपको phi निकल जाएगा। अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर्मूले सब रेडी हो गए, अब इसको पुट करते हैं। कैसे, phi इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड बटे लेमडा, लेमडा दिया हुआ 488 × 10⁻⁹, ठीक है, माइनस EV नोट, EV नोट, V नोट तो दिया हुआ है, V नोट तो ये दिया हुआ है, देखो ये आ जाएगा यहां पर, phi हमने यहां लिया ऐसे वाला EV नोट, तो ये है V नोट की वैल्यू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0. V नोट की वैल्यू दिया है E × V नोट कितना दिया बच्चों, देखो E × V नोट, V नोट की वैल्यू दिया है 0.38, ठीक है, तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ये, है ना। E की वैल्यू कितनी होती है, वही 1.6 × 10⁻⁹,
तो ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, ये है ना, ये वाला आपको दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.38। तो ये चीज किस में है, जूल में है। देखो ये सब तो आपने एसआई यूनिट डाली है, तो ये है क्या, देखो ये है तो एनर्जी बच्चों, ये तो एनर्जी है, ये सारी चीज क्या है, एनर्जी, वही तो आपने वैल्यू डाली है, और सब एसआई यूनिट में डाली है तो जूल में आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं घटा सकते भाई, 5 पेन में से 3 पेन घटा सकते हैं। यहाँ पर जूल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लो। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो हमें तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो इतने जूल, कितने, इतने सारे जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, इतना 1 बटा कर दो, यानी कि इसके साथ में ये तो माइनस था, यहां पर आप नीचे डाल दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको सोल्व कर लो बच्चों। यहां कुछ आ जाएगा, उसमें से मल्टीपल ये क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं क्योंकि काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, तो बच्चों इस पे जो है ना क्वेश्चन करते रहे, और जो क्वेश्चन ये बच गया है इसको पूरा सोल्व करें और मुझे इसके आंसर कमेंट में डालें, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको कमेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अपना काम करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।